सुधांशु त्रिवेदी जी, सुप्रिया जी का सबसे पहला कहना यह और सबसे पहली आपत्ति यह है कि कुंभ पर वो गौरवान्वित हैं, लेकिन कुंभ की व्यवस्था को लेकर के उनके कुछ सवाल हैं। वो नहीं जानती कि सूबे के मुख्यमंत्री ने गिद्ध और सुअर इस जैसी शब्दावली का इस्तेमाल क्यों किया। वो नहीं जानती कि मोदी जी ने जैसे 2 हिंदुस्तान बनाए हैं, एक अमीर के लिए, गरीब के लिए, वैसे 2 महाकुंभ क्यों बनाए गए, एक वीवीआईपीज के लिए और एक आम श्रद्धालुओं के लिए। जवाब दीजिए। देखिए, उनका कहना बहुत सही है, परंतु यह भी समझना चाहिए कि राजनीति में क्या कहा जा रहा है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता कौन कह रहा है। अब खड़गे जी तो इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा गंगा स्नान करने से क्या मिल जाएगा, गंगा में स्नान करने से कुछ मिलता है क्या। अब जब इस पृष्ठभूमि में यह कहा जाता है, जिन लोगों ने कहा, एक कॉन्फ्रेंस की जिस गठबंधन ने, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी सनातन धर्म का समूल नाश। अब उस पृष्ठभूमि जब देखते हैं तो पिक्चर कुछ और नजर आती है। जब पूरी दुनिया में कॉन्फ्रेंस हुई डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी संपूर्ण विश्व से हिंदुत्व को ध्वस्त करना, उस पृष्ठभूमि में देखते हैं तब समझ में आता है। जब रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने वाले लोग उस परिस्थिति में देखते हैं तो समझ में आता है। जब इन्हीं के गठबंधन सहयोगी कहते हैं कि हिंदू में कोरोना है, वायरस है और उसके अलावा बैक्टीरिया है, और फिर कहते हैं नहीं नहीं इसके साथ सोशल स्टिग्मा भी होना चाहिए, HIV। अब इनकी पार्टी के कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, इस समय PWD मिनिस्टर है सतीश जारकीहोली, जो कहते हैं हिंदू शब्द गंदा है। तो अब जब इस पृष्ठभूमि में देखते हैं तो मैं कहना चाहता हूं, जो कुंभ में जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई उसको लेकर इन लोगों के मुंह से शब्द जो निकल के आ रहे हैं वो संवेदना के नहीं, संतुष्टि के नजर आते हैं, क्योंकि ये सनातन धर्म से जुड़ी हर चीज के बारे में इसी प्रकार की बात करते हैं। लेकिन सुधांशु जी, सवाल तो योगी जी के मुंह से निकले शब्दों पर। खड़गे जी ने, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूं सर, ये बताइए, पूरे हिंदू धर्म को कोरोना वायरस, डेंगू, मलेरिया और HIV कहने वाले लोग आज इस बात पर उनको लग रहा है कि साहब एक शब्द कहा गया तो कितना बुरा है। योगी जी ने जब यही सदन में खड़े होकर कहा था विधानसभा में कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तो जैसे स्प्रिंग की तरह अखिलेश जी ने खड़े होकर कहा था आप ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं, जबकि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा में तो कोई असंसदीय शब्द नहीं है। परंतु मैं बताना चाहता हूं कि खड़गे जी ने यदि गंगा स्नान के बारे में यह कहा तो पवित्र जल की अवधारणा सिर्फ हमारे यहां नहीं है, अन्य मजहबों और संप्रदायों में भी है। इस्लाम में जो लोग मक्का मुनव्वर की यात्रा पे जाते हैं तो वहां भी एक जमजम का कुआं है जिसे बहुत पवित्र माना जाता है और उसके जल को आबे जमजम माना जाता है और उसको लोग ग्रहण करते हैं और यही धारणा है कि पाप कट जाते हैं। मगर किसी की हैसियत नहीं है जो चू बोल दे उस पे। जो गंगा जल के लिए कहते हैं इससे क्या होता है, आबे जमजम पे चू नहीं बोल सकते। अब सुनिए, जब आप वेटिकन जाते हैं तो पोप भी आपके ऊपर पवित्र जल छिड़कता है और कहता है इट रिमूव्स यू फ्रॉम ऑल द सिंस। कोई चू नहीं बोल सकता, किसी की हैसियत नहीं है। इवन हिंदू फैमिली के जो धर्म है उसमें भी अगर आप देखें तो स्वर्ण मंदिर में भी पवित्र सरोवर है और उसके जल को भी ऐसे ही पवित्र माना जाता है। कोई चू नहीं बोल सकता, तब समझ में आता है। तो जो योगी जी ने कहा है, अगर इन पे इनको आबे जमजम को लेकर के या किसी और पवित्र जल को लेकर के NGT की कोई रिपोर्ट सामने भी तो नहीं आई ना सुधांशु जी। हाँ, मैं इसी बिंदु, बहुत गजब है। मैं आपसे, सुनिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही, किसी की हैसियत है जो उसमें जाकर, आप सुनिए, बड़ी बड़ी मस्जिदों में एक साथ जब वो वजू किया जाता है, आज तक कोई NGT वाला गया ही नहीं वहां के ऊपर वो लेने के लिए। देखिए, बहुत मजेदार बातें, आपने कितना अच्छा विषय निकाला। मतलब कोई सैंपल ही लेने नहीं जाता है और सैंपल लेने जाए तो उसको दौड़ा लिया जाएगा। यहां पे स्थिति फिर भी कोई सवाल भी नहीं उठाना करता है कि साहब इसमें अगर हम कुल्ला भी कर रहे हैं और उसके बाद हाथ भी कर रहे हैं तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इसके लिए रामचरितमानस में भी एक चौपाई है, मैं कैविएट लगा के बोल रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं। कहा गया है सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलू कही तम पर नेहा, यानी जिनकी तामसी प्रवृत्ति होती है वो सदैव नकारात्मक चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे आप रोशनी से भरे वातावरण में बैठा दें। तो मैं कह रहा हूं, फिर कैविएट लगा, किसी व्यक्ति ने, उल्लू जो है वो रोशनी की तरफ नहीं देखता है, वो ढूंढता है कहां पे अंधेरा दिखेगा तो वहां की तरफ वो भागने का प्रयास करता है। तो इस जो मैंने पूरी घटनाएं बताई, इनके इन बयानों की पृष्ठभूमि जब आप देखते हैं तो ठीक है। सुधांशु जी, सुप्रिया जी का रुख करते हैं, वो संवेदना नहीं, संतुष्टि का। आपको चील और सुअर पर ही आपत्ति थी, अब सुधांशु जी ने उल्लू का भी जिक्र कर दिया है। सुप्रिया जी, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी से मेरी बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं है। गिद्ध, सुअर, चील, कौवे जैसी बातें करना, ये तो सनातन संस्कृति के ही खिलाफ है
और सदन में करना यह संसदीय भाषा, उसके बाद भी एक्सपंज नहीं होता है। हमारे लोकसभा राज्यसभा में तो एक बार अडानी बोलकर देखिए तुरंत एक्सपंज हो जाएगा, आरएसएस बोलकर देखिए एक्सपंज हो जाएगा, शायरी पढ़ दीजिए एक्सपंज हो जाएगी। मैं यहां पर दो बातें कहना चाहती हूं और मैं भी बात रामायण से ही शुरू करती हूं। दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज नहीं कहूं व्यापा, ये रामचरितमानस की लाइनें हैं और मैं यहां पर पूरी श्रद्धा से बोलना चाहती हूं। जो श्रद्धालु मरे वो हिंदू थे, जो लोग लापता है जिनकी अभी तक सूची नहीं मिल पा रही वो हिंदू थे, जो लोग कुचल कुचल कर स्टेशन पर मर गए वो श्रद्धालु थे जो किसी भी कीमत पर पहुंचना चाहते थे। आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी। 3-3 लाख की कैपेसिटी की ट्रेन में 12-12 लाख भर के लोग जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? आपने और ट्रेनें क्यों नहीं चलाई? और मैं यहां पर एक बात पूरे पते से बोलती हूं, हमारी नदी के बारे में सीपीसीबी जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मोदी जी की एजेंसी है, उसको योगी जी की एजेंसी झूठा कह रही थी। योगी जी कहते हैं झूठ बोल रहे हैं। तो ये योगी जी और दिल्ली के बीच की लड़ाई थी या ये योगी जी और विपक्ष की लड़ाई थी? मैं ये नहीं समझ पा रही हूं। सीपीसीबी तो सेंट्रल एजेंसी है, सेंट्रल को रिपोर्ट करती है, एनजीटी यहां से है। वो बोल रहे थे वो झूठ बोल रहे हैं। किसी और दिन का सैंपल 12 तारीख का वो दिखा रहे हैं, 20 तारीख का इनका था। मेरा अपना मानना है और मैं ये बहुत मुझे लगता है कि इसको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहिए कि कुंभ का आयोजन का इस दुनिया की कोई ताकत विरोध नहीं कर सकती है। यह हमारी सनातन संस्कृति की पराकाष्ठा है, यह हमारी सनातन संस्कृति की गरिमा है। लेकिन यहां पर बैठकर व्हाट्सएप का ज्ञान देना गलत है। और मैं अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं। आपको किसी के लिए क्या झूठ बोलना है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपने 2 कांग्रेस के नेताओं का नाम लिया, उसका बता देती हूं। झाकरियोली जी ने बिल्कुल क्लियरली कहा था यह हिंदू शब्द फारसी से आया है और इसका मतलब गलत भी हो सकता है। उन्होंने ये लेटर इनके पूर्व मुख्यमंत्री को बसवराव बोम्मई को लिखकर बोला था और कहा था मेरा ये बिल्कुल इंटेंशन नहीं था, मैं फारसी ओरिजिन को कह रहा था। दूसरा, खरगे जी का नाम लेकर आप कह रहे हैं कि खरगे जी ने ये कहा। खरगे जी ने ये बिल्कुल नहीं कहा। खरगे जी ने कहा इस देश के तमाम नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी दीजिए, जो गरीबी और गुर्बत और आर्थिक तंगी से आत्महत्या कर रहे हैं उनकी स्थिति सुधारिए, और ये आपके पाप है और ये पाप डुबकी लगा के नहीं जाएंगे। वो हिंदुओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिन लड़कों के ऊपर आप पानी बरसा रहे हो और लाठियां डंडराते हैं वो हिंदू लड़के हैं, उनको मत पीटिए। बेशक ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की मंशा अच्छी रही होगी, लेकिन